आप इससे पहले वाली परीक्षा के बारे में मैं इनको ध्यान दिला देता हूँ। उसमें विनीत आर्य करके एक व्यक्ति था, गुजरात से बिलोंग करता था, वो विदेश भाग गया, अमेरिका भाग गया। सरकार अपने हाथ मलती रही जानबूझ के। ये आपने देखा होगा, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो भाग के गए हैं विदेश में। जो कोई उल्टा काम करता है वो विदेश में भागता है, सरकार बिल्कुल एकदम रेड कारपेट बिछा के उसे बाहर भेजती है। ये इस पेपर लीक में भी हुआ है। और जितने भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, सब जो गंगोत्री भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, उसी तरह से पेपर लीक की भी जो गंगोत्री है वो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक जो हो रहे हैं, सारे के सारे पेपर लीक या तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से उनका संबंध है, या लोग सीधा वहीं से आए या गुजरात से उसका संबंध निकला। जितने भी आप निकाल के देख पेपर लीक होते नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारे टाइम पे बताइए ना। अच्छा, आप बताइए, उदाहरण दीजिए। मैं बता और दूसरी बात, हमारे टाइम पे देता कभी 70 से 90 पेपर लीक है। 70 से 90 स्कूल से लेके बच्चों को शिक्षा ना मिले, उनको नौकरी ना मिले, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितने ये भोले यहाँ पे बन रहे हैं आके, इनके पीछे एक षड्यंत्र है। आप शिक्षा मत दो, आप बच्चों को शिक्षित मत करो, सवाल पूछेंगे, तार्किक सवाल पूछेंगे, शिक्षित मत होने दो। इन्हें जाके पेपर लीक कराओ, इनको रोजगार मत दो, क्योंकि रोजगार पेपर लीक कराओ, पेपर कैंसिल कराओ और उसके बाद अपनी इमेज पर बट्टा लगवाओ, ये चाहते हैं। इमेज पे बट्टा कहां से लगाना है? नहीं लग रहा। वो तो आके बढ़िया बढ़िया बातें करके बोल रहे हैं सब कुछ ठीक कर देंगे, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन ठीक कर देंगे। अरे 70 बार रुकना पड़ता है उसके लिए। अगर आदमी 1 या 2 पे, इसका मतलब आप नाकाबिल हैं, आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। और राजनाथ सिंह जी तो कह ही चुके हैं, हमारे यहाँ पे इस्तीफा होता ही नहीं है। इस्तीफा तो पहले होते थे। कोई गलत करो, बच्चों का भविष्य अंधकार में डालो और उसके बाद आप जाके मलाई चाटो सत्ता की, और एक आके यहाँ लच्छेदार भाषण देके चले जाएं, शिवम त्यागी जैसे बोल जाएंगे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। अब तक जो हो रहा है उसके लिए पॉलिटिकल सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप सत्यप्रकाश जी के पास चले जाएंगे। देखिए, मैं इसमें राजनीति करना चाहता नहीं, लेकिन ठीक है, चलो आपने एक बात तो मुझे बोली, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि मैं लच्छेदार बोलता हूं, थैंक यू उसके लिए। अब आगे आता हूं। एक और चीज उन्होंने कही, हमारे समय में तो पेपर लीक होता ही नहीं था। मैं फिर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बताइए, यूपी सीएमटी का 2014 में यूपी में जब पेपर लीक हुआ, क्या किया? कितने इस्तीफे हुए? अखिलेश यादव जी कौन सा छोड़ के लंदन चले गए थे? कांग्रेस। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। 2005, प्लीज रुकिए ना भाई, अब रुकिए ना, बीच में मैं बोला, इनके बीच में क्या? मैं इनके बीच में बोला क्या? रुकिए ना, अब आगे भी आइए, अरे आगे आइए भाई, अरे प्लीज रुकिए ना प्लीज। यूपी पीसीएस का किसने किया था 2015 में? वो भी लीक हुआ था। अब फिर चिल्लाना शुरू, रुको भाई, नहीं उस तथ्य दूंगा, आप बोल लीजिए, सुख जाइए। बोल लीजिए। इसके अलावा पुलिस भर्ती, इसके अलावा पुलिस भर्ती, इसके अलावा और तमाम पेपर लीक हुए। एसएससी के पेपर में दिक्कत हुई, पता नहीं कितनी ज्यादा दिक्कत हुई। कितनी जिम्मेदारियां तय करी आपने भाई? कितने लोगों को आपने गिरफ्तार करके, कितने लोगों को बाहर निकाला, कितने अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया? ये बेकार की बात है। आप मुझसे डेटा लीजिए, मैं आपको बताता हूं कौन सा राज्य ये कह दे कि हमारे यहां नहीं हुआ। प्रॉब्लम सिस्टम में है, जिम्मेदारी एटलीस्ट मैं ले तो रहा हूं आपकी तरह। ये तो नहीं है कह के बेशर्मी से नहीं हमारे में तो ये नहीं हुआ, ये उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी। मैं सरकार का प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हां गलती हुई है हमसे, मैं कह रहा हूं कि हां कहीं ना कहीं चीजें जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ में कि इस सिस्टम को ऐसा बनाकर जाएंगे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके से पेपर लीक हो। लेकिन कमिटमेंट है भाई, आप नहीं ले रहे। लेकिन सत्यप्रकाश आऊंगी आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। अरे जरा सवाल सत्यप्रकाश मिश्रा जी से भी कड़ा ही सवाल है, आपसे आऊंगी, टर्न आएगी आपकी। चलो बताइए, बता दीजिए, आप नंबर गिनवाएंगे ना? अभी तो बहुत सारे फिर आपको बहुत जवाब देने पड़ेंगे। जवाब आप देते रहिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हैं? वैसे मैं इनके बीच में बोलना चाहता हूं जैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। सुन लेने दीजिए, बोल लेंगे। विपक्ष का मुद्दा बनता है इस बार आवाज उठाना, क्या पता चेक एंड बैलेंस विपक्ष रखेगा तो कम पेपर लीक होंगे ना। बताइए, जल्दी से बताइए। सीपीएमटी का इनको पता नहीं है कि उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होती, और ये अखिलेश यादव जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। सीपीएमटी के लिए ये सीपीएमटी का जब पेपर हुए थे 2014 की बात हो रही है, उसके लीक हुए। उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कराती, मतलब कोई तर्क है क्या मेरा? उत्तर प्रदेश और यूपीपीसीएस कौन कराता है? यूपीपीसीएस कौन कराता है? रुक जाओ, अरे बताइए ना, जवाब दीजिए। अच्छा, नीट योगी जी ने कराया। अरे भाई वो तो सेंटर का एग्जाम है। अरे भाई यहाँ यूपीपीसीएस की बात तो अभी बता रहा हूँ। अच्छा, यूपीपीसीएस सीपीएमटी की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, सीपीएमटी की बात कर रहे थे, क्यों बौखला रहे हैं आप? मैं बौखला रहा हूं। दूसरी बात, यूपीपीसीएस की बात कर रहे थे। मैं बौखला रहा हूं। यूपीपीसीएस में इन्होंने आरोप 4 बार तो यूपीपीसीएस कर दिया, एक ही जगह अटक गए। आगे बढ़ो भाई, रुको तो सही। आपने बोला यूपीपीसीएस में ऐसा हुआ। यूपीपीएस में जाके योगी सरकार ने ये ऑनलाइन उसमें भाषण दिया कि 40 में से 56, उल्टा बोल रहे थे, 40 में से 56 जाके हमने अपनी भर्ती कर ली, यादवों की भर्ती कर दी, जिस तरह का ये आरोप लगा रहे थे। एक आज तक 9 साल 10 साल हो गए सरकार को, एक भी आरोप इन्होंने सिद्ध नहीं करा। क्या पकौड़े तल रहे हैं वहां बैठ के?